हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ई-वे बिल पोर्टल 2.0 के बारे में, जो कि 1 जुलाई 2025 से आपके लिए काम करने लगेगा। तो ये जो ई-वे बिल पोर्टल 2.0 है, गवर्नमेंट ने क्यों लॉन्च करा है और ई-वे बिल पोर्टल 1 और ई-वे बिल पोर्टल 2 दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। और आप अब 1 जुलाई 2025 से ई-वे बिल कैसे भरेंगे और आपको कौन से पोर्टल पे जाके ई-वे बिल को भरना है, दोनों पोर्टल में क्या डिफरेंस है, सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 2 वेब पेज यहाँ पे ओपन किए हुए हैं। तो एक का जब मैं एड्रेस आपको दिखाऊंगा तो e-way-bill gst.gov.in, और जब दूसरे का एड्रेस आपको दिखाऊंगा तो e-way-bill 2.gst.gov.in, मतलब दोनों के एड्रेस भी यहाँ पे चेंज हैं। और जब मैं एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे शिफ्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, अभी मैं यहाँ दूसरे वाले पे हूँ और अब मैं इस पे जाऊँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें सेम रहेंगी, कोई भी डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देगा। और जब मैं इस पे जाऊँगा तब भी यहाँ पे सारी चीज़ें सेम होंगी, आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। जब हमारे पास एक पोर्टल था तो हमें दूसरे की क्या ज़रूरत पड़ी और गवर्नमेंट ने इसे क्यों लॉन्च करा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें जीएसटी की उस एडवाइजरी को ओपन करना पड़ेगा जिसमें इसके बारे में डिटेल में बताया है, और ये एडवाइजरी आपको जीएसटी पोर्टल पर मिलेगी। तो चलिए पहले जीएसटी पोर्टल पर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं जीएसटी की उस एडवाइजरी पे आ गया हूँ जो ई-वे बिल से रिगार्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ये एडवाइजरी आपको 16 जून 2025 को जारी की गई थी और इसका सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ इनहैंस्ड इंटर ऑपरेबल सर्विस बिटवीन ई-वे बिल पोर्टल्स। अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ने कब लॉन्च करा है ये पोर्टल और यहाँ पे क्या इसकी ज़रूरत है। तो देखिए, ई-वे बिल ये जो पोर्टल काम करेगा आपका, ये करेगा आपका 1 जुलाई 2025 से, और यहाँ इसका एड्रेस मिल जाएगा जो मैंने अभी आपको दिखाया भी था, e-way-bill 2.gst.in। ये ई-वे बिल पोर्टल 2.0 का एड्रेस है, यहाँ से आप इस वेबसाइट पर जा सकते हो। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसको क्यों लॉन्च किया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, द न्यू ई-वे बिल पोर्टल 2.0 हैज बीन डेवलप्ड इन रेस्पॉन्स टू टैक्स पेयर डिमांड फॉर कंटिन्यूटी इन सर्विस ड्यूरिंग एक्सजेंसीज। मतलब जब आपको कोई भी दिक्कत होती है ई-वे बिल पोर्टल 1 में, तब आप ई-वे बिल पोर्टल 2 के जरिए उसको यूज कर सकते हो, अपनी दिक्कत को दूर कर सकते हो। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम ई-वे बिल पोर्टल पे कोई भी काम कर रहे होते हैं या फिर ई-वे बिल भर रहे होते हैं या कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कई बार वो पोर्टल चलता नहीं है, कोई ग्लिच आ जाता है या बहुत घंटों तक वो नहीं चलता, तो उस समय हमारी मूवमेंट रुक जाती है। क्योंकि देखिए, ई-वे बिल किस लिए भरा जाता है, कोई भी मूवमेंट करते हो अगर आप व्हीकल की या मटेरियल की, तो वहाँ पे ई-वे बिल की आपको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब आपका पोर्टल नहीं चलेगा, ई-वे बिल नहीं भरने देगा, तो आपको दिक्कत होगी, तो उस समय आप रुक जाते हो, आपका काम रुक जाता है। तो गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर की सुनी, ये भारी डिमांड उनको जा रही थी कि आपका पोर्टल नहीं चलता, तो इसको हम कैसे सुधारें। तो देखिए, ई-वे बिल पोर्टल पर हम क्या क्या काम कर सकते थे और ई-वे बिल 2.0 में हम क्या क्या काम कर पाएंगे, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ई-वे बिल पोर्टल जो पुराने वाला था, ई-वे बिल पोर्टल 1, उस पर हम जनरेट कर सकते थे ई-वे बिल, या फिर हम कंसोलिडेट ई-वे बिल बना सकते थे, या फिर एक्सटेंड कर सकते थे ई-वे बिल की जो भी डेट है, या फिर हम ट्रांसपोर्टर की डिटेल वहाँ पे अपडेट कर सकते थे, और किसी भी ई-वे बिल को हम रिट्रीव कर सकते थे। ये सारी चीज़ें हम करते थे। और दूसरा, कोई भी ई-वे बिल जनरेट भी करते थे नया, या व्हीकल अपडेट करते थे, या फिर हम वहाँ से कोई प्रिंट करते हैं। मतलब सारा काम हम ई-वे बिल से रिलेटेड वहाँ पे कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट की डिटेल वहाँ पे भर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे अगर देखेंगे और इस वाली लाइन को अगर ठीक से पढ़ोगे तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और हिंदी में मतलब भी बता देता हूँ। द फॉलोइंग एडिशनल सर्विस विल बी अवेलेबल ऑन द ई-वे बिल 2.0 पोर्टल फॉर ई-वे बिल जनरेटेड ऑन ईदर पोर्टल, ई-वे बिल 1.0 और ई-वे बिल 2.0। मतलब जो
काम आप पहले वाले पोर्टल पे कर पाते थे सेम काम आप 2.0 वाले पोर्टल पर कर पाओगे। मतलब ये जो काम है ये आप 2.0 वाले पोर्टल पर भी कर पाओगे। और एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पोर्टल है ई-वे-बिल पोर्टल 1 और ई-वे-बिल पोर्टल 2 दोनों पे रियल टाइम में डेटा अपडेट हो जाएगा। मतलब ये दोनों के दोनों सिंक्रोनाइज्ड हैं। मतलब ये समझ लो ई-वे-बिल पोर्टल 1 पे आपने कोई काम करा तो वो ई-वे-बिल पोर्टल 2.0 पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा विद इन अ सेकेंड के अंदर। मतलब तुरंत आपका वहां पे अपडेट हो जाएगा। या फिर आपने ई-वे-बिल पोर्टल 2.0 पे कोई काम करा तो वो ई-वे-बिल पोर्टल 1 पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा विद इन अ सेकेंड, मतलब तुरंत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रियल टाइम पे आपका डेटा सिंक्रोनाइज्ड होगा। तो इस चीज को आप समझ लो कि ये आपकी सहूलियत के लिए ई-वे-बिल पोर्टल 2.0 यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और एपीआई सर्विस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, एपीआई की सर्विस भी आपको मिल जाएगी। अब की बेनिफिट जान लेते हैं कि क्या है। अब देखिए की बेनिफिट की अगर बात करें तो देखिए जो काम आप ई-वे-बिल 1 पे करते थे वो ई-वे-बिल 2 पे कर पाओगे और सारी चीजें इंटीग्रेटेड रहेंगी। मतलब आपकी ई-वे-बिल पोर्टल 1 की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी या फिर 2 की खत्म हो जाएगी। एक पोर्टल आपका हमेशा चालू रहेगा। एक पे कोई ग्लिच आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप दूसरे पे काम कर सकते हो। आपका मान लो आधा काम एक पोर्टल पे हो गया, मान लो आपने पार्ट ए भर दिया 1 पोर्टल से, अब आपका 1 पोर्टल चलना बंद हो गया तो आप सीधे जाओ ई-वे-बिल 2.0 पे और वहां से आप पार्ट बी भर दो या फिर कोई अपडेशन करनी है अपडेशन कर दो तो वहां पे आपकी अपडेशन हो जाएगी। और आपको प्रिंट निकालना है, कुछ भी करना है तो आप आराम से कर सकते हो। मतलब अब आपको आपकी मूवमेंट रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारा डेटा ऑटोमेटिक रियल टाइम पे अपडेट हो जाएगा एक से दूसरे पोर्टल पे। तो ये आपकी सहूलियत इसमें है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिस क्रॉस ऑपरेशन दोनों पोर्टल के बीच में रहेगा। यहाँ पे कोई काम करो तुरंत दूसरे पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। किसी भी पोर्टल पे काम करो दोनों पोर्टल पे काम हो जाएगा आपका। और आप ये भी कर सकते हो कि एक काम इस पे कर लो, दूसरा काम दूसरे पोर्टल पे कर लो, या फिर आपका कोई भी पोर्टल आप ओपन करते हो और उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हो तो आपका उस पोर्टल पे काम हो जाएगा। मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक रियल टाइम पे अपडेट होगा। तो यही था इस नोटिफिकेशन में। मतलब अब जुलाई से आप किसी भी पोर्टल पे काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे अपडेट आपको मिलते रहेंगे।